नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन आ चुकी है एसएससी सीपीओ की, यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्स की। तो अगर आप अपने कंधों पे 2 स्टार्स देखना चाहते हैं, अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं सीआईएसएफ, बीएसएफ और दिल्ली पुलिस का, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। एसएससी सीपीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। एसएससी की वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वहां पे इस वेबसाइट को आप जाके देख सकते हैं। वेबसाइट है ssc.nic.in। और जो पूरी नोटिफिकेशन है, इसकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखें। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ तो मैं मोटा मोटी कुछ चीज़ें बता दूंगा, बट मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, आप पूरा खुद से एक बार पढ़ के देखें और उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या क्या इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए एग्जाम देते टाइम, क्या क्या चीज़ें हमें कैरिड आउट करके रहना चाहिए एग्जाम के टाइम, और किस तरह से हम उसका सिलेबस है उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सारी कुछ बहुत ही अच्छे से इस नोटिफिकेशन में दी हुई है। तो नोटिफिकेशन को जरूर जाके आप देखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो 10 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएगी और 30 अगस्त तक जो एप्लीकेशन है वो रहेगी, ठीक है। 10/8 से 30/8, यानी कि 30 अगस्त तक आपके पास समय है फॉर्म भरने का। बट लास्ट डेट का वेट नहीं करना दोस्तों, जल्दी से जल्दी जाके आप फॉर्म भरने की कोशिश करें। लास्ट डेट पे आपको पता ही है एसएससी की जो वेबसाइट है किस तरह से अटक जाती है और फॉर्म भरना मुश्किल हो जाता है। कई बच्चों का फॉर्म इस कारण से भी छूट जाता है। तो लास्ट मोमेंट के किस चक्कर में नहीं पड़ना है, जल्द से जल्द जाके आप फॉर्म भरें। और जो अपना फॉर्म का जो भी प्रोसेस है जल्दी से जल्दी भर के यार अपना दिमाग शांत करो, तैयारी करो फिर, ठीक है। तो फॉर्म जल्दी जल्दी भर लें। 30 तारीख तक फॉर्म भरने की डेट है। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं, 100 रुपये की आपकी फीस लगती है। जनरल कैटेगरी की अगर मिडिल क्लास की बात करें तो 100 रुपये की फीस लगती है। और अगर आप इसे को पेमेंट, जो आपकी 100 रुपये की पेमेंट आप कर रहे हो चालान के थ्रू कर रहे हो, तो 30 तारीख तक उसका आखिरी डेट है चालान जमा करने का। अगर आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर रहे हो, यूपीआई से कर रहे हो, नेट बैंकिंग से कर रहे हो, तो 31 तारीख तक आप फी पेमेंट कर दें। 23 यानी 31 तारीख के रात 12 बजे तक। पर जैसे मैंने कहा कि लास्ट मोमेंट तक रुकने की जरूरत नहीं है। जो करना है भाई अभी कर लो, अगले हफ्ते तक मैं तो बोलता हूँ निपटा लो इसको, ठीक है। निपटा लो, चैन से तैयारी करो फिर। अब देखो, अब क्या करना, डेट फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। अब आपने फॉर्म भर दिया, आपको लग रहा है कुछ करेक्शन करना है, किसी कुछ नाम गलत हो गया, कुछ फोन नंबर या ऐसा कुछ गलत हो गया, तो आप करेक्शन करवा सकते हो। कब तक? 1 सितंबर तक, ठीक है। अब एग्जाम कब होगा? टेंटेटिव जो समय है वो है नवंबर 2022 में। नवंबर 2022। तो दोस्तों अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है आपका अगस्त। अगस्त आधा बीत चुका है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया। ज़्यादा समय उतना है नहीं। तो जो भी तैयारी करना है फॉर्म भर के जल्दी से चालू कर देते हैं। और नवंबर तक जो है अपने को तैयार रहना है पूरी तरह से। और जो है ऑफिसर बनना है दिल्ली पुलिस में, सीआईएसएफ में, जहाँ आपकी इच्छा हो। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो देखते हैं वैकेंसीज कितनी है। तो वैकेंसीज अच्छी खासी है। इतनी सारी वैकेंसीज है, हमें वैकेंसी चाहिए अपने लिए। सब इंस्पेक्टर फीमेल कितनी है? 112, मेल के लिए 228। और अगर इसकी बात करें तो टोटल जो CAFFs होते हैं, जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस होती हैं वगैरह होती हैं, उनको में कुल मिलाकर जो है 3960 वैकेंसीज हैं। CRPF में 3112 वैकेंसीज हैं। और BSF, ये सब ITBP सब में वैकेंसीज ठीक ठाक हैं। आप जरूर जाके देखें। और CRPF 3112 वैकेंसी है, सबसे अधिक यहाँ पे है। तो ये जो वैकेंसीज हैं वो आई हुई हैं और आपको क्या करना है, इनमें से एक सीट लेना है। अब एज लिमिट की बात करें तो 20 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए है। और जो बाकी कैटेगरीज है उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की यहाँ पे जो है वो एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1997 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2002। तो इस दोनों के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। एजुकेशन क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें होना चाहिए इसके लिए ग्रेजुएशन सबसे पहली बात कि ग्रेजुएट होना चाहिए। और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग की है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। बट कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइक
डिस्टेंस लर्निंग अगर आपने किया है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, डेंटल हो गया, या यहाँ से आप डिस्टेंस में पढ़ रहे हो, तो उस डिग्री की यहाँ पे जो है वो मान्यता नहीं दी जाएगी। उस डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बीटेक डिग्री होल्डर का कुछ केस है जो इग्नू से देते हैं, और एक इसका भी एक लाइक कंप्लीट नहीं है, एक डेट तक एक नियम कानून है इसका, जो आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी एजुकेशन क्लासिफिकेशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आप जाओगे, जब जो पहला प्रोसेस होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है, ठीक है, 200 मार्क्स का होता है ये। इसके बाद एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपका फिजिकल टेस्ट बेसिकली लिया जाएगा। फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बाद आपका पेपर 2 होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये बेसिकली इंग्लिश का एक टेस्ट होता है। और इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सब कुछ सही हो गया तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सिलेक्शन, ठीक है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं, इसका पैटर्न किस तरह का रहता है। तो देखो, जनरल एंट्रेंस एंड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जो रीजनिंग है वहां से 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। यहाँ टोटल आपके देखो तो 200 क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे में, जो आपको बनाने होते हैं 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25, ठीक है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, और 1 नंबर आपको पॉजिटिव मार्किंग मिलेगा, सही बनाओगे, गलत बनाओगे तो 0.25 मिल जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जाम पैटर्न बेसिकली किस चीज़ के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये क्या हाइट होनी चाहिए, क्या चेस्ट होनी चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हो, नोटिफिकेशन में भी दी हुई, वहाँ से भी आप देख सकते हो, जहाँ से चाहो वहाँ से देख सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हो और इसको पढ़ सकते हो कि क्या आपकी किस कंडीशन में आप क्या हाइट होनी चाहिए, चेस्ट की क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आपसे फिट बैठते हो तो जरूर अप्लाई करो इसके लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या होता है, 100 मीटर का रेस होता है जो कि 16 सेकंड में आपको पूरा करना पड़ेगा। 1.6 किलोमीटर का रेस होता है 6.5 मिनट में आपको पूरा करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर का होता है। हाई जंप 1.2 मीटर का होता है। शॉर्ट पुट भी होता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ये जो नियम है, 100 मीटर की रेस 18 सेकंड, 800 मीटर की 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 सेकंड, हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांसेस। तो ये सब जो कंडीशन है, ये सब जो टेस्ट होगा आपको वहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपका ये इस तरह से आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट, इसके बाद ये सब कुछ होता है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज का 200 नंबर का एक टेस्ट होता है 200 मार्क्स का, जो कि 2 घंटे का होता है, यही पेपर 2 होता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन जो होगा उसके बाद जो एक तरह से कह सकते हैं दूसरा कंप्यूटर टेस्ट होगा, वो 200 मार्क्स का होगा और 200 क्वेश्चंस का ये टेस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या होता है। एनालॉजी पूछा जाता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस पूछा जाता है, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पार्शियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिस्ट जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अभी और सुनिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन, साइकोलिस्टिक साइकोलिज्म जो होता है, ठीक है, सिंबॉलिक एनालॉजी, सेमिस्टिक क्लासिफिकेशन, सिंपल सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पूछे जाती हैं। और अगर हम बात करें तो जो जनरल इंटेलिजेंस की जो ये सब चीज़ें जो पूछी जा रही हैं, इसमें आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको वहाँ पे पढ़ना है। और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पे जाओगे और अनलिमिटेड मॉक लगाने की वहाँ व्यवस्था है, अनलिमिटेड मॉक्स लगाओ, डेली प्रैक्टिस करो मॉक्स की, और जितना मॉक प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको अपने टाइम लिमिट का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि किस चीज़ पे में अधिक टाइम लग रहा है, तो वहाँ पे कैसे टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह की अप्रोच अपनानी चाहिए। तो आपको अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट लगा के पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस की। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, करंट अफेयर होता है, ठीक है। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज होता है, पर्टेटिंग टू इंडियन हिस्ट्री, यानी कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में बेसिकली पूछा जाता है, इंडियन कल्चर के बारे में, ज्योग्राफी पूछा जाता है, इकोनॉमिक सीनरी, जनरल पॉलिटी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। तो ये सब स्ट्रैटेजी के पार्ट है। करंट अफेयर का पार्ट है वो कहाँ से पढ़ना है, डेली करंट अफेयर की वीडियो आ जाती है सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पे, वहाँ आपको जाना है, करंट अफेयर को वीडियो को देखना है, और जो भी
इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको प्राप्त हो रहे हैं वो उसको आपको नोट डाउन करते चलना है। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, डेली करंट अफेयर की क्विज भी आती है सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पर, वहाँ पे आप जाके क्विज को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। मैथ का जो पार्ट होता है तो होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एग्रीगेशन, जो बाकी एसएससी एग्जाम्स पूछा जाता है, सिलेबस मोरलेस कुछ वैसा ही रहता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एडवांस मैथ का जो पोर्शन रहता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। और आपको जो है इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपको अधिक से अधिक सवाल बनाने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट का एक तरीका तो है ही। साथ ही साथ आप अगर मैथ्स के क्लासेस देखोगे तो अमित सर हमारे मैथ्स के क्लास लेते हैं वहाँ पे सरकारी परीक्षा प्लेटफॉर्म पे, और जो वो टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पे आपको बताते हैं, क्वेश्चन बनाने के तरीके बताते हैं बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक क्वेश्चन किस तरह से आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो बताते हैं। तो वो आप वीडियोज देखोगे आपको काफ़ी सही अप्रोच पता चलेगी और आपकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी उसमें निखार आ जाएगा आपके स्कोर में। आपको धीरे धीरे आपको निखार देखने को वहाँ से मिल सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे। तो स्टडी प्लान सही से बना लें और प्रैक्टिस करना यार अभी से शुरू कर दें, क्योंकि टाइम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं और फेस्टिवल्स में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है, आप कुछ भी कर लो। तो आपको क्या करना है, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, मॉक लगानी है, करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस करती रहनी है। और सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पर आप जाओगे पिछले भी कई महीनों के आप करंट अफेयर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि 5-6 महीने करंट अफेयर्स अगर पूछे जाते हैं सीपीओ की एग्जाम में तो वहाँ से आपको वो चीज़ करंट अफेयर्स प्राप्त हो जाएंगे। साल भर करंट अफेयर्स आप एक बार देख के चल जाओगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये सब मैथ्स का सिलेबस है, डिग्री एंड रेडियन, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और ये सारे सवाल अमित सर ने किसी ना किसी वीडियो में जरूर करवाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, इंग्लिश में आपकी बेसिक इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन चेक किया जाता है और बेसिकली आपकी एरर्स को कैसे पकड़ना है, एरर फाइंडिंग का जो सवाल होते हैं कई सारे होते हैं। तो आप इंग्लिश की इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एरर फाइंडिंग पे, कॉम्प्रिहेंशन पे किस तरह से सवालों को अप्रोच करना है। ठीक है, तो अगर पेपर 2 की बात करें तो वो इसमें यही फिलिंग द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशंस, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ये सब चीज़ें तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि पेपर 1 में भी इंग्लिश है, पेपर 2 में भी इंग्लिश है, 200 मार्क्स का इंग्लिश है। तो इंग्लिश को अच्छे से यहाँ पे आपको ध्यान देने की थोड़ी सी ज़रूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म भरना क्या 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 करना है। फॉर्म भरने के लिए बेसिक क्या है, आपको एज लिमिट वगैरह एलिजिबिलिटी आपने जो देखना है आप तो देख लो, और आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपको क्या करना है, अपलोड करवाना है। 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर इमेज की साइज होनी चाहिए। सिग्नेचर का भी यहाँ पे दिया हुआ है, साइज 10 KB से 20 KB होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर विथ हाइट 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये कैसे करवाते हैं, तो आपके पास जो नज़दीकी साइबर कैफे वाले भैया होते हैं वो ये कर देते हैं, और नहीं तो आप खुद भी इसे कर सकते हैं पेंट के थ्रू। अगर आप करना जानते हैं तो काफ़ी बेहतर है। और ये फॉर्मेट अगर आपकी इमेज है तो आप इसे सेव करके रख लें, और ये इसका अगर किसी और एग्ज़ाम जो हाल फिलहाल में होने वाली है तो वहाँ पे भी आप चाहो तो सेम इमेज कभी कभी यूज़ कर सकते हो अगर हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हो रही है तो। ठीक है, तो ये तो हो गई इमेज वगैरह के साथ साइज की बात, और इसके साथ ही साथ आपको अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से रखने चाहिए। एक 1-2 फोटोग्राफ्स करा के हमेशा आपको रखना चाहिए, ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। डिजिटली भी आप अपने जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रखते हो जमा करके तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। कभी भी कोई एग्जाम हुआ तो आप तुरंत उसको वहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन के कारण चीज़ें नहीं लटकनी चाहिए कभी भी। आपने एग्ज़ाम की तैयारी की है, अच्छी की है, बट कुछ छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स के कारण आप लाइक एग्ज़ाम में कोई इश्यू आ जा रहा है और आप सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो चीज़ें सही नहीं रहेगी, आपके लिए भी सही नहीं रहेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सतर्क रहना है, और जो भी आपको नोटिफिकेशन आई है उससे आप लाइन बाय लाइन अच्छे से एक बार पहले से देख लें, सब कुछ चीज़ें सीख लें कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी जो भी इंफॉर्मेशन है वह भी आपको तुरंत प्राप्त कर लें। तो ये था इंपॉर्टेंट जो भी है इसके बारे में नोटिफिकेशन। अब कट ऑफ की बात कर लें तो जो पिछले वर्ष की कट ऑफ गई थी वो कुछ 118.38628 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, SC की 90.3782, SST की इतनी थी, OBC की ये थी। तो आप कट ऑफ देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मेल और फीमेल दोनों का ये कट ऑफ दिया हुआ है यहाँ पे। तो कट ऑफ तो देखो जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, नॉर्मलाइजेशन का भी जमाना है, नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक इस कट ऑफ से थोड़ा सा अधिक 10-15 नंबर एक्स्ट्रा, 20 नंबर एक्स्ट्रा का
टारगेट लेके चलना ही है, ठीक है। वो नॉर्मलाइजेशन का ज़माना है और किस तरह से क्या ऊँट किस करवट बैठता है, आपको क्या शिफ्ट मिलता है, वो सब कुछ मतलब ऐसे डिसाइड हो नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है कि तैयारी सबसे अच्छी रखनी, पूरी रखनी है। कोशिश करना है कि आप सवाल जो है वो 80% तक सॉल्व करने की आप ट्राई करना कि 80% तक सवाल हम सॉल्व कर पाएँ हर सेक्शन में। 80% होता ही क्या है, ऐसे आपको 50 सवाल बनाने हैं, 80% होता है 50 में से 40 आपको बनाना है। तो उतना तो लाइक कर नहीं सकते हो। ये भी अब गारंटी नहीं है कि क्या कुछ भी हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में तो, और क्या कंपटीशन है इसका एनालिसिस करना थोड़ा सा कभी कभी टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कि आप तैयारी रखें, पूरी करें, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की जम के तैयारी करें और अपने सपने को पूरा करें, हमारे सपने को भी पूरा करें एज ए टीचर, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपको यहाँ पे सभी चीज़ें पसंद आई हैं और आपने जो चाहा वो आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गई, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। कमेंट में आप अपने विचारों को लिख सकते हैं और कमेंट में आप यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड या एग्जाम के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, इसका जवाब आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में दी हुई नोटिफिकेशन जरूर जाके देखें, सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स की वो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन या एडमिट कार्ड की डेट हो गई या कब एग्ज़ाम की जो डेट चेंज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेगी। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना है, ठीक है दोस्तों। तो वो इसी के साथ समाप्त करेंगे इसकी वीडियो को। और जो CCSPO CPO है उसकी तैयारी भी हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाएगी, यूट्यूब वीडियोज़ के फॉर्म में भी इसकी तैयारी हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।